अब हम 9:30 तक पढ़ेंगे। कल है ना, मैं तुम चारों का रिएक्ट का प्रोजेक्ट देखूंगा। किसका चालू का? एक ने पांचों का, 1 2 3 4 5। हाँ आज कुछ करो सर ऐसे गलत बात नहीं करते सर, ऐसे सर 2-4 दिन 2 मौका ठीक है, राखी के बाद ठीक है। 20 तारीख वाली तो 20 को भी तो आएगी राखी। नो को है पूनम तक का टाइम देता हूँ। पुण्य तक रहो, पुण्य तक रहो, पुण्य पुनम तो मत किया करो सर, वो पुण्य तक रहो टाइम है। राखी पुण्य तक, राखी पुण्य शनिवार ही है, रविवार तक रहो टाइम है। राखी की छुट्टी तो करो ना, होता है। राखी की तो छुट्टी वैसे ही है, सैटरडे को है। याद रखना, सैटरडे को जो भी त्यौहार है मेरी तरफ से छुट्टी है, उसके अलावा कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं। हमारी भी छुट्टी है यार सर। आप पहले भी ये बोला था कि आपने दिवाली की लगी थी छुट्टियां 4-5 दिन। दिवाली तो अलग केस है। हम तो आके बैठ जाएंगे फिर दिवाली को। अबे बाबू दिवाली तक दे रहे हो, कौन है? आपने जबान दिया, हम तो क्या दूसरा बैठ जाएंगे। आपने दिवाली का अपन फैमिली आते रहेंगे। आपका ही मन भरेगा, हमारा नहीं भरेगा। ओके, 1 2 3 गो। हम रन करवाते हैं। सबसे पहले हम रन करवाते हैं। सर इससे पहले वाला बेंच कौन सा है? बेंच वो बेंच है, फंक्शन चल रहा है उसमें। उसके अंदर वो नोट वो उसका है, मंड स्टैक का है। मंड स्टैक तो नहीं कर पाओगे, आपको वापस PHP के बैच ज्वाइन करना है तो शाम को 4:30 बजे। वो शाम वाला वो पैस नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए ताउड़ निकलना पड़ता है। मैंने ऐड ही नहीं किया पिछले वाले बैच में। शिट यार, एडवर्टाइजमेंट करना भूल गया। कल से शाम को 7 बजे पाइथन का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप सब लोग एक्जिजा का इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप का जो एक्जिजा का चैनल है, इसको कोशिश करो कि फॉलो करें। मुझे करो ना करो, आप कौन से किसको करोगे? व्हाट्सएप पर एक्जिजा का जो पेज है, पाइथन का ये दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन तो सारे हो जाते हैं, हो जाए। देखो, जो ऑनलाइन वेबसाइट पर जो भी कोर्स दिए हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे। हाँ, कहाँ है ये? कहाँ है ये? गुजरात में। तो उसको ये क्या शाम वाला बैच ज्वाइन करना, ऑनलाइन ही करना है तो पाइथन वाला।
ये 8 महीने का कोर्स है। इसमें 6 मंथ कंपनी इंटर्नशिप है। इसका सिलेबस सबसे बड़ा है और इसके अंदर डिप्लॉयमेंट के भी बहुत सारे टूल सिखाए जाएंगे, बेसिक, जैसे डॉकर हो गया, और भी एक दो और है। सर आप उस पीएचपी वाले बैच को सुबह कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके अंदर आते हैं कुछ ऐसे जो शाम को उनको टाइम है। देखो बैचेज, जैसे तुम्हारा बैच कभी शाम को नहीं बना क्योंकि जॉब वाले थे, ऐसे उसमें भी है। एक महिला आती है, वो अपने फ्री होकर, उन्होंने स्टार्ट होती यही पूछा था कि ये इसी टाइम बैच होना चाहिए तो ही मैं ज्वाइन करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, आप चेंज नहीं करोगे टाइम। तो ऐसे जैसे तुम्हारा बैच का टाइम चेंज नहीं कर सकता, वैसे उनके भी नहीं कर सकता। सुबह नया अलग रहता है। सुबह पीएचपी का मुश्किल है लगना, वापस मार्न स्टैक का लगेगा। ये लॉन्जीचैन, जेमिनी प्रो, वेक्टर्स डीबी, एसक्यूएल इंटीग्रेशन, फ्लास्क, राउटर्स, सारे मतलब कुल मिलाकर दीज आर वेरी क्वालिटी कंटेंट। नहीं, जैम पे स्टार्ट नहीं हुआ। इतने सारे नंदू नंदू तुमने यूज कहाँ गया? वो उसने इसमें रिकॉर्ड डाला था। नंदू ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए डाल के गया था, वो जो पहले वाले बैच में आता है, जो वो कहाँ अब यहाँ से रीडायरेक्ट करवाना है मुझे, यहाँ से कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ आता हूँ तो देख पा रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड आ गया। देखो यहाँ पर ये इसके अंदर जा रहा है, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, फुटर का कोड देखते हैं। Where is the footer is the, हमने यहाँ रखी है पोजीशन फिक्स्ड, और बाहर जो CSS है वो कहाँ है? ये वाली था, मार्जिन लेफ्ट लिखा है ना, ऐसे मार्जिन बॉटम भी रखना पड़ेगा। मार्जिन बॉटम कितना रखना है? जितना कंपोनेंट्स के अंदर, फुटर के अंदर, फुटर की CSS में 11 RM नहीं, हाइट कहाँ है इसकी? डी भी नहीं है। वो क्या ना सही नहीं हुआ, ज़्यादा रख दिया ना हमने, इतना बहुत हो गया ये तो।
ये सही है ना? एक्सपीरियंस वाइज 2 या 3 तो हम्म, इतना बहुत कम ही 2 या 3 तो इतना मिनिमम है तो ठीक ही है। लास्ट वाला दिख रहा है, 1.2 कर दो। ठीक। ये मेन क्या है, फालतू नीचे स्पेस देने से आ रहा है सारा। ये भी आपने कैटेगरी वाला बोल रहे हो हाँ तो इसमें 2 खोलेंगे ऊपर से उसका कलर वाइट होगा क्या कैटेगरी परमानेंट वाइट नहीं, अभी तो परमानेंट किया है, फिर जो खोलेंगे उसका कलर वाइट रहेगा। अभी तो ये परमानेंट किया हुआ है। अब हम एडिट वाला काम स्टार्ट करते हैं। नहीं, क्रिएट पर हमारा वो करना है, यहाँ से सबमिट होने पर। तो हम सबसे पहले क्रिएट वाला वापस खोलते हैं। क्रिएट के लिए हमें पहले एक सुंदर सा फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये बटन का ऑन क्लिक और ये तो सब ठीक है। तो हमें रिएक्ट के फॉर्म को हमें लेना पड़ेगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाले को, फिर ये डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये तो हम उठा लेते हैं कोड। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या थी, ये रीडायरेक्ट वाला काम कर लेते हैं। तो चेंज इट नाम का जो फंक्शन मैंने ऑन क्लिक पर यहाँ लिखा हुआ है ना, इस फंक्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ कॉन्स्ट सेव नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मैंने कोड को पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने किसको कॉल कर दिया, सेव को, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए वो फॉर्म ग्रुप और वाले मैंने पहले आपको जो सिखाए थे वो यूज करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर गूगल से रिएक्ट बूटस्ट्रैप फॉर्म, तो ये फॉर्म ग्रुप वाले जो कोड है, मुझे फॉर्म के ग्रुप वाला, ये सिंपल इतना पासवर्ड वाला ये वाला काफ़ी है। ठीक है, ये किसके लिए है, नेम के लिए है। यहाँ मैंने नेम लिख दिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दिया, एंटर, कैटेगरी नेम, देखते हैं ये कैसा डिज़ाइन दिख रहा है हमें। ऊपर फॉर्म को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। हमने फॉर्म को इंपोर्ट करवा लिया। देखिए बहुत सुंदर सा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, वो ऊपर कंटेनर में डालकर फिर दे देंगे, ठीक है। ऐसा कैसा टेक्स्ट एरिया के लिए चाहिए, तो मैंने इसको फिर से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और डिस्क्रिप्शन, DESCRIP, सही है ना डिस्क्रिप्शन।
इसमें हमने नेम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया लिख दिया। ठीक है, ऑन चेंज पर ये भी है, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, इसको हटा देते हैं। डिस्क्रिप्शन वाला ने वैसा नहीं आया। ऐड लिखना था यहाँ पर, आ गया ना। तो रही बात बटन की, ठीक है। देखो थोड़ा सेंटर में हो गया, थोड़ा किनारे जगह आ गया। बॉर्डर आ गया। ठीक है,
ठीक है, ये हमने प्रॉपर्ली बटन दे दिया। कैटेगरी फॉर्म है, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट लेना चाहो प्राइमरी की जगह सक्सेस दे दो, ग्रीन कलर दे दो। ब्लू अच्छा लग रहा, ब्लू रखो, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अब मुझे नेविगेटर को बुलाना पड़ेगा। क्रिएट के अंदर मुझे रिएक्ट राउटर डॉम का नेविगेटर टूल यूज करना है। हाँ, दैट मैं नाम रीडायरेक्ट मन से लिख रहा हूँ, है वो यूज नेविगेटर। वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। यूज नेविगेटर को मैंने यूज़ कर लिया, और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाए यहाँ पर अब विंडो डॉट अलर्ट कर दो। डेटा सेव्ड, मतलब एग्जैक्ट सेशन वर्ड नहीं होता, सेशन तो वहीं से हैंडल होएगा, टोकन होता है एक, उससे होएगा। पैकेट वाला एक आपस में दोनों मिलके एक टोकन से बात करेंगे, उस टोकन की एग्जिस्टेंसी तय करेंगे कि पीछे बैकएंड में सर्वर ऑन, सेशन ऑन है या नहीं। सेव मैंने टेक्स्ट लिखा है, सेव नाम का कोई बटन नहीं होता, सबमिट नाम का होता है। सबमिट होता है। कहाँ जाना है मुझे? स्लैश प्रोडक्ट पर, नहीं कैटेगरी पर। ठीक है, यहाँ लिख दिया विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, अब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, वैसे ही काम नहीं करेगा क्या? अभी आप सर कौन सा वाले पेज पे हो? होम वाले पे हो कैटेगरी पे? क्रिएट वाला करूँगा। ये मेरे अनुसार काम ही नहीं कर रहा। पीछे आ लो क्या पता डेटा आ रहा होगा तो सेव तो कॉल करेगा, सेव करेगा तो अलर्ट तो करेगा, दोनों में से एक।
एक्शन ऑन क्लिक खोटा लिखा है क्या? Feature save हाँ ये सब ये आपका होम फोल्डर है क्या? ये भी कौन सा फोल्डर है? होम फोल्डर है? कैटेगरी है ये, होम नहीं है। होम वाले में जाता तो होता है। होम पर हमने ब्लैंक रखा हुआ है। डेटा आ गया ना? टिकट वाला फोल्डर है। अब एडिट वाला में। पहले डिलीट वाला कर लेते हैं। आवाज खत्म हो जाएगा तो फिर एडिट कर देंगे। देखो ये बात समझो, यहाँ पर गलती मेरे उसमें थी, मैंने फालतू ही किसी और गलती का अंजाम किसी और पर लगा दिया। रीच निकाल देगा सर। आ गया डेटा। नाउ वी आर परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ डिलीट। कुछ नहीं आ रहा है ना? कुछ आ रहा है। कुछ आ रहा है? हाँ, कुछ और समझ आ रहा है। हाँ, तो समझ में आता है? हाँ, नहीं ये तो समझ आने लग रहा है। क्या हो रहा है इसमें, क्या फर्क पड़ता है? कीवर्ड याद नहीं है, बस वो याद करना है। फ्लो कैसे चला रहा है ये तो समझ आ रहा है। चलो अब हम करते हैं डिलीट वाला। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत आ भी तो नहीं रही है। मैं तो दिक्कत नहीं है। समझ ही नहीं आई दिक्कत क्या है। दिक्कत तब आती है जब समझ में आता है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा। कौन समझ आ रही है सर, मतलब काई दिक्कत आ रही है, तुम है काई कर रही हो, वही तो ही समझ आ रही है। क्या कर रहे हो? वो भी आउटपुट देख के आ रही है। हाँ वो आउटपुट देख रहा है। क्या आउटपुट में और फर्क है? हाँ वो फर्क बोल सर ये है कि जो क्या चीज़ समझ में आ गया है। आई तो है वही आगे मैं ये कर रहा था, मार दिक्कत आई इनको समझ आ पड़ो इनका नाम है। मेरा पता है चैट जीपीटी है। सब दर्द की एक ही तरह। समझ आओ हम भी नहीं ना। रिमोट को मैच करना तो अब तो ये रहा है मेरे के। रिएक्ट स्टार्ट तो करना ही है, अभी में तो दिक्कत आई थी। सगळं घटे औषध होते हैं। शिफ्ट डिलीट कर देना कॉन्ट्रैक्ट में। और मेरे वाला कॉपी करे कॉपी करना है। ये समझा रहे हो? ओके क्लियर। अब डिलीट वाला करते हैं। क्लियर ही है सर। क्या तुम कर नहीं रहे हो क्या साथ में? तो फिर क्यों बाकियों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेट कर रहे हो भैया। तुम कर रहे हो क्या? इतना क्लियर तो कभी हुआ ही नहीं था। ओके एक एकदम क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने लिस्टिंग करना और क्रिएट करना जो भी वही पढ़ा। अब जो ये सोच रही थी वो लाइन बोल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार लास्ट सोमवार है क्या ये? हाँ लास्ट है। मैं व्रत रहता है ना सावण सोमवार सोमवार। ओके हम इंडेक्स वाले पर आते हैं और यहाँ ऑप्शन देते हैं किसका? डिलीट का। ठीक है तो th डिलीट
ठीक है, ये हमने लिखा TD आ गया, डिलीट लिखा हो एक बार में आ गया, घमंड नहीं किया हमने। डिलीट के लिए हम कोई पेज नहीं बनाएंगे, यहाँ पर चाहो तो फंक्शन बना दो, चाहो तो बटन बना दो। मैंने बटन बनाना चाहा। अरे ध्यान मत करो, ठीक है, हमने डिलीट बटन बना दिया। चुप नहीं तो मैं तुम्हें भी लगाऊं, क्या ही कर सकते। ऐसा नहीं है सर, चुप से तुम फिर क्यों आते हैं सर ये दूसरे आप ये कहेंगे सर मैं बोल रहा हूँ कि वो फ्रेंडशिप डे वाले डायलॉग आज आपको चिपका रहा है। ये तो मैं बहुत बोल चुका सर वो हम नहीं लगता सर आप सुबह से बात हो गया ये भी तो देखो सर आपके साथ फिट कर रहा है क्या दिन लाख है सर यार आप ये बात है सर आप सबसे बढ़िया सर हो सर सही ना सर ये चाहिए थैंक यू। गंगाराम सर कुत्तों जैसे मारते थे बिना बात के पढ़ने वाले बच्चों को कुत्तों जैसे मारते जितने फर्स्ट से लेकर 10वीं में मारनी होती है 11वीं में मार लिया उसको केमिस्ट्री ऐसे ही छोटा बड़ा लिखते जब वो दाव लाते परशुराम नाम था उसका यार मतलब वो बुरी यादों में तुम्हारे। वो बुरी भी है बढ़िया भी मतलब टीचर वो भी बढ़िया वो पहले भी मॉडल पढ़ाते थे फिर मतलब स्कूल वगैरह भर्ती करते टीचर तो बढ़िया है मतलब मार्क स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है स्ट्रिक्ट टीचर्स जनरली दो रीजन से होते हैं, जैसे मैं अभी इन दिनों काफ़ी स्ट्रिक्ट होने लग गया। वो तो बच्चे पढ़ते हैं बच्चे नहीं वो पढ़ते। एरिया सर भुक्कड़ चुराए वाला वापस सारे उल्टा आवाज वाला आता है वो कुत्तों जैसे ही मारता है मीन क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, तो टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। दो तरीके से बच्चे पढ़ सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल जोन के अंदर हम पढ़ें, तो फिर हम पॉलाइट हो जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मैं मरना मारे पढ़ू ही बोले, वो तो नहीं होता हाँ, तो मतलब वो स्ट्रिक्टनेस रखना पड़ता है वहाँ। लेफ्ट सर कोई स्ट्रिक्ट है ही हां तो अभी इन दिनों में क्या है कि इतने टाइम तो मैं अकेला था, अब अकेला क्या, अब तो बड़ा सपोर्ट आ गया, इक्वल सपोर्ट आ गया सुनील का। तो सुनील सेज दैट कि यदि हमें बच्चों को सेटल करेंगे ना, अभी वो भले हमसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, यदि हम उसको एक बार जॉब लगा देंगे ना, वो जब भी आएंगे याद रखेंगे। मैं आपको याद रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपके कारण जॉब लगाया था, मुझे आपके पढ़ाया हुआ काम आया। मैं तो पढ़ लिया, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं तो हम स्ट्रिक्टनेस करते हैं। कुछ बच्चा मेहनत कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो हमारी जिम्मेवारी है। हम मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस भी कर रहे हैं, फिर बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो तो कहता है फीस दे के रवाना कर दो। उसका तो ये नहीं है। मैं कहूँ ये नेगेटिव मार्केटिंग करेगा, वो भी करने दो, लेकिन जब बच्चे सक्सेस होंगे ना तो हमारा नाम, हाँ, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो अपना आप नाम हो जाएगा। तो हम हमारे बीच में हमेशा ऐसा रहता है। उसके पाइथन के एक दो बैच में एक दो जने ऐसे थे, मैं उनके घर पर फ़ोन कर करके कहा मैंने कैसा निकाल देंगे, मरना क्या बच्चे। मतलब ये योगेश उनके बेस होता तो फिर जाता हाँ, तो उसका ऐसा है कि हम एक पूरी की पूरी टीम तैयार करें। उसका ऐसा है कि नाम हो, केवल बीकानेर उसका टारगेट ही नहीं है, तभी तो वो लीड कोड वाला सेशन रख रहा है, जबकि हमारे पास बहुत काम है अभी। वो कहता है ये बच्चे हम न्यू में स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना तो ये हमारे आगे काम भी आ जाएंगे। जब बच्चे एजुकेशन पूरी कर लेंगे ना, तब ये बाहर भी जाएंगे ना, तब भी बहुत काम आएंगे। तो वो कहते हैं कमिट छाप छोड़नी है ना, तो आपको थोड़ा सा पोलाइटनेस कम करना पड़ेगा। आज होता है भाईलोरी बातें कर लो, भाईलोरी बातें कर लो, मास्टर वाला लागू ही कोई नहीं के मुझे दिन भर सुनाता रहता है। वो तो सर बढ़िया बच्चों वैसे पसंद आता है वो मैंने कहा, वो कहते फिर आपके पास क्वालिटी नहीं आएगी, फिर बच्चे इस हिसाब से आएंगे।
तभी तो देखो उसने आते ही सबसे पहले गूगल से सब जगह से पार्टीज के फ़ोटो डिलीट कर दिए, और कोई पार्टी का फ़ोटो नहीं लेने देता, ना लगाने देता कि एग्जीजा पेज पे लगा ले, देख लिया मन मना करता है। आपको धमका देते हैं वो कहता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको केवल और केवल पढ़ाई के ही वीडियोज़ ही डालने हैं उस पर, या प्रमोशंस के वीडियोज़ डालना है। ये आपसे कितने साल पहले पढ़े थे? 2017-18 में पढ़ा हुआ होगा, 18 में पढ़ा हुआ। ऑप्शन नहीं है मतलब वो नॉन टेक्निकल आया था, बीएससी किया हुआ था। उस समय सेकेंड ईयर में था बीएससी। फिर तो मेरी कॉलेज से मैंने एमएससी करा दी थी। उसकी वाइफ भी पढ़ी हुई है मुझसे, मतलब शादी के बाद उसने उसको ज्वाइन करवा दिया था प्रोग्रामिंग के ना। ये सब भी क्या हाँ, वो भी कुछ करते हैं? वो अभी तो इसकी शादी को कितने 2-1 साल हुए होंगे या 3 साल हुए होंगे। वो पढ़ ही रही है अभी। वो सुनील का बैच भी ज्वाइन करती है ऑनलाइन गांव से। फीस लेते हो? मैंने जब पढ़ाया तब तो ली थी, अब सुनील पढ़ा रहा है तो वो नहीं ले रहा। हमारा बहुत सिंपल है, हमारे सुनील के बैच में कोई मेरा भांजी भी आएगा ना तो उसको फीस देनी है। मुझसे पढ़ रहा है तो मैं उसका रिलेटिव हूँ, मैं फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरी भांजी पढ़ती है तो उससे मैं उसका चार्ट देता हूँ उसको, मैं मेरा हिस्सा काट लेता हूँ और मैंने उसको उसका दिया। वो क्या रहने तो मैं क्या है, आज हमारा रिलेटिव है, कहाँ थारा रिलेटिव ऐसे। उसके वो पैसों का मुंह नहीं है, उसको नाम चाहिए, उसकी सबसे तकड़ी बात। हाँ, ऐसा होता है तो आप बहुत पैसे इन्हें वाला है। लिखवा ही देते हैं, नाम उसको नाम चाहिए। वैसे नहीं, जैसे क्वालिटी के लिए कोई बात करे तो नाम होना चाहिए। पैसा तो उसके पास ऑलरेडी है, उसके दो भाई हैं, वो सीए हैं, पापा का भी आसाम में बहुत बड़ा काम है। असम में हाँ, तो वो पैसे उसके काम थोड़ी आएंगे। उसके प्रॉपर्टीज़ तो फादर की प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा तो रहती है, उसके अलावा भी वो सबसे छोटा है। मतलब वो कुछ नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। खेत वेत तो सगले ही है, घर में गाँव वाँव सब। जमीन को मोह नहीं है तो फिर जिसके पास होता है सर उसको मोह कहाँ होता है, अपन को बहुत मोह है। सेम बात, मैं तो तेरे साथ हूँ। मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे मोह है। मैं सर आप जितना ही मिल जाएगा हमारा मोह खत्म हो जाएगा। दूसरा थाली में घी घना लगे रे। वो रुपए तो लगता ही है। तो हाँ? थाली नहीं दे दो। वो भी है इसको। हैं? ये एक अच्छा डिसीजन था मेरा उसको बुलाने का। वो जॉब में था तो मैं एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा यार अभी जॉब छोड़ के आए हैं। हम्म, कितने की जॉब कर रहे हो, कितने का सैलरी दी? उसकी करीबन वैसे तो 2 लाख की थी, 1,70,75,000 उसको कैश इन हैंड। 2 लाख 9 से छोड़ के आए हैं। फिर आपके हिसाब से सही हाँ, ये 3 महीने नहीं सर। महीने की महीने की बना रहे 2 लाख 60 रुपए बना रहे हैं। मैंने कितने की जॉब छोड़ कर आए? हाँ मैं जयपुर में करते थे। वो पहले से नार्क में था, उसके बाद में वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल नहीं सकता, कुछ और भी था उसके, मतलब प्रोग्रामिंग का ही था। वो 2 जगह एक ही टाइम में जॉब करता था, वो तो कोई दिक्कत नहीं। डबल सैलरी। है ना। पर मेन खास बात क्या है, जब मैंने उसको कहा ना कि यार अब क्या है कि बच्चे वैसे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सिस्टम बिगड़ रहा है, सोच रहा हूँ प्रोग्रामिंग लाइन वापस ज्वाइन कर लूँ टीचिंग छोड़कर। तो उसने कहा मैं आ जाता हूँ। मैं कहा बाबू कहना सो रहा है, आना हो रहा है सही में कि अगले सोमवार ना हो, रिजाइन कर लियो। और नेक्स्ट मंडे को कह दिया देखो मैं जॉब रिजाइन कर दिया, 1 महीने में प्रोबेशन है, जितना पास सेट करना। उसने रिस्क लिया। मैं बाबू इंसान घड़ा कमाऊँ। आप एक नहीं ते खासा का सर्विस कौन देता एक काम नहीं मन दिखे दिन बंद करना है था बोल। व्यास कलोनी प्लॉट लोड है, बिल्डिंग बना दो। 50% कट दे दिया मैंने। बाकी तो 25-25 का ले लिया।
और कोई गिरे बड़ा कुछ नहीं लगे जब तक जाओगे तो तक पहुंच के आगे तो वो थोड़ा सा भाव का थोड़ा ज़रूर कड़ा है, पर उसका ऐसा है कि वो पढ़ रहा है ना, तो वो फोकस करता ही है उस पर। उसका ऐसा सिस्टम है। मैंने कल उसको फ्रेंडशिप डे विश किया था, क्या सुनील को, क्या उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या है थे सर हो, कोई बायला हो ही नहीं मेरा। आप मेरे को बोलते सर मैं फ्री बैठा था 3 बजे बाद। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा डिलीटेड वाला मॉपअप आ रहा है, मतलब काम हो रहा है। अब हमें क्या करना है, डिलीट फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमें बनाना पड़ेगा लाइब्रेरी के अंदर। इसको कॉपी किया, हम डिलीट की जगह डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि डिलीट कीवर्ड वाला लफड़ा ना रहे। डिस्ट्रॉय में ROI होगा ना, ठीक है। उसमें डेटा तो आना ही नहीं है, आईडी आएगी। तो मॉडल के नाम के साथ ही आईडी भेज दो, चाहो तो मॉडल नेम प्लस आईडी भेज दो। मॉडल के नाम के साथ ही आईडी भेज देंगे। एक्सिस डॉट आईडी चली जाएगी, पोस्ट की जगह डिलीट कॉल कर देंगे, रिटर्न मैं ट्रू रिटर्न भेज दूँगा। ट्रू नहीं, डेटा ही भेजना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडल करेंगे क्योंकि नीचे भी एक्सेप्शन आ रहा, ठीक है। आप चाहो तो ट्रू और फॉल्स भी भेज दो। इस वाले केस में ऐसा करते हैं, यहाँ से ट्रू भेज देते हैं और कैच के केस में रिटर्न फॉल्स भेज देते हैं। पर अगेन वो अर्सिंक है तो वो प्रॉमिस भी जाएगा, रहने दो, ठीक है। अब एक और गलती, हमने इसको डिस्ट्रॉय को यहाँ से पास नहीं किया। मैंने यहाँ पर किसको कॉल कर दिया, डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल कर दिया। उसमें पैरामीटर क्या है, CATEGORIAS स्लैश प्लस info.id। सर आज पक्का मतलब 9:30 तक चलेगी ना क्लास? बस ये डिलीट होते ही बंद कर देंगे तो 9:30 पर होगा या 5 मिनट पहले हो जाएगा। पियो ले भी आना, कम ठंडा, ठंडा ला नहीं, लाना ही नहीं है ठंडा, मतलब हल्का सा मिक्स कर देना, थोड़ा ही मिक्स कर देना। क्या हुआ, कुछ एक बस है, कब तक आओगे? ये तो फोन बता दो।
ट्राई और कैच में डाल दिया हमने, एक बार चेक करते हैं। ये याद रखना रिकॉर्ड डिलीट हुएगा नहीं, यहाँ से डेटा डिलीटेड हो गया। अब मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाकर देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ SDF को। अब भी नहीं होगा, अब मुझे रिफ़्रेश करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने हाँ बिना रिफ़्रेश करने के लिए बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि यूज इफेक्ट बिना डिपेंडेंसी के कॉल हो रहा है, तो वो तो एक बार लोड करेगा, डिलीट करने पर करेगा नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें यहाँ डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। तो लोड वाला बनाया हुआ है ना हमने इसमें, और क्या ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। वो री रेंडर करेगा, लेट is deleted is del set is del। मैंने यहाँ लिखा यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू है वो फॉल्स है। यहाँ में डिपेंडेंसी क्या डाल दी, इस del। ठीक है, अब इस del को ट्रू कब करेंगे? जब डिलीट होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे इज सेट इज del। ठीक है, अब ट्रू करना है या फॉल्स? इज del में पहले से जो पढ़ा है, इस del में पहले से क्या पढ़ा है? इस del में पहले से ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ताकि वो सेट होता रहेगा। ठीक है, तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ट्रू लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जब दोबारा डिलीट करेंगे तो पहले से ट्रू है तो डिलीट नहीं करेगा उसको। तो पहले से ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। करना तभी है जब यहाँ हो। ठीक है, रिफ्रेश की ज़रूरत है नहीं। हो गया ना? हाँ, क्या कह रहे हो? मतलब जो ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है सीरियल नंबर नेम डिस्क्रिप्शन वाली, वो भी नीचे आ रही है क्या कि वो कैसे? नहीं, वो पहले यहाँ स्क्रॉल था, स्क्रॉल था यहाँ, वो डेटा ज़्यादा थे ना। अब कहाँ आ रहा है देखो, हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। अब नहीं आ रहा देखो। पहले स्क्रॉल था ना, तो वो ऊपर नीचे स्क्रॉल की वजह से। थैंक यू पानी के लिए। आ गया क्या डिलीट वाला कोड समझ में? अब डिलीट में तो क्या है, ये पॉपअप तो पूछ ही नहीं रहा है कि करना है या नहीं, कर ही जा रहा है सीधा। कंफर्मेशन तो कर ही नहीं रहा है, क्लिक किया और डिलीट कर दिया इसने। तो सर एक बात बताओ। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑन क्लिक पर इफ विंडो डॉट कन्फर्म,
डन। सर ये जो ऊपर आते हैं इसके बीच में भी दिखाता है ऐसे कैसे? डिलीट यहाँ लिखा हुआ अभी नहीं बीच में क्या? सेंटर इस आप करता है आप ये कह रहे हो क्या चीज बीच में ये तो वो वो स्वीट अलर्ट्स होता है उधर पे लगानी पड़ती है उसके लिए। हाँ, स्वीट अलर्ट लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट कोई पॉपअप ऐसा नहीं है, जैसे जो बीच में आता है वैसा भी पॉपअप इनबिल्ट नहीं है, यूजर डिफाइन है, मतलब लोग डिजाइन करते हैं ऐसा। इसके स्वीट अलर्ट कहते हैं उसको। सर बढ़िया तो हो सकता है सर आप ट्राई कर सकते हो स्वीट अलर्ट करके। बूट स्ट्रैप के साथ में है या नहीं मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे ठीक है, और ये नॉर्मल अलर्ट ऐसा आता है, तो जो बीच में आता है इसको स्वीट अलर्ट कहते हैं। तो स्वीट फिर ये लगा दो क्या मैसेज देना है। इसके दो चार तक खड़े हो रहा है बढ़िया हां कोई ना दिखे कोई दिखे ऐसे बहुत सारे तरीके के हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। ये अपनी सुविधा के अनुसार लगा देना हाँ, दिए हुए हैं नेट पर, जिसको पसंद है वो लगा लो, ठीक है। बोला तो बिल्लो भागते हैं वाओ ओके सो कितो भाई और तो क्लोज है ये तो है हम है नहीं ये दुबई बहुत ये पाकिस्तान में है ठीक है, npm इंस्टॉल स्वीट अलर्ट। लगा सकते हैं हाँ, और एक खाली बॉक्स नहीं दिया जिसको नहीं लगाना हो। सीधा ही डिलीट किया था। ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाय एवरी।